दोस्तों सितंबर 2017 में जब पहली बार हमने इस चैनल की शुरुआत की थी तब लोगों को ये जो नाम है हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये बहुत ज़्यादा पसंद आता था, क्योंकि उस वक्त देश की जनता सेक्युलरिज्म में, भाईचारे में काफ़ी बिलीव करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ हिंदू और मुसलमानों के बीच में इतनी नफ़रतें बढ़ती गई कि आज जाकर 2023 में देश को लगभग इस नाम से नफ़रत सी ही हो गई है। लोगों का ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो स्लोगन है वो एक जुमले से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। भाईचारा एक जुमला बन के रह गया है लोगों की नज़र में आज के दौर में। देखिए ये जुमला है, जुमला है। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाले स्लोगन में बिलीव नहीं कर रहा। भाईचारे में भी लगभग लोगों का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है, यानी लगभग जनता जो है वो चिढ़ रही है सेक्युलरिज्म से और हिंदू मुस्लिम भाई भाई के स्लोगन से। तो इतना ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला है पिछले इन 6 सालों में, यानी 2017 से 2023 के बीच में जो मैंने देखा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी कुछ सोशल एक्टिविस्ट ज़रूर हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ रहे हैं, जो भाईचारे के लिए मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी वो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी ही तरह ही उनका भी बड़ा योगदान है इस भाईचारे को कायम रखने में। देखिए, रोकने से पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ये नफ़रत कहाँ कहाँ है। ये नफ़रत सिर्फ मणिपुर, हरियाणा, गोवा में नहीं है। ये नफ़रत नरेंद्र मोदी के मन में है। ये नफ़रत युवाओं को लेकर है, ये नफ़रत महिलाओं को लेकर है। और जो प्यार इनके मन में है वो सिर्फ 2 लोगों के लिए है, उसका नाम है अडानी और अंबानी। क्यों अंबानी को इस देश में डेलीगेशन के साथ लेकर जाया जाता है, और क्यों उन बेचारे युवाओं को जो पढ़ लिख के मेहनत करके कुछ बनना चाहते हैं और उसके बाद उन संस्थानों को तोड़ दिया जाता है, उन संस्थानों को ख़त्म कर दिया जाता है। चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो या हमारे और संस्थान हो, क्यों उन संस्थानों में आज नौकरी नहीं दी जा रही है? ये जवाब हम आपसे चाहते हैं कि उनको नफरत के दायरे में प्रधानमंत्री जी आप क्यों रखना चाहते हैं? आप प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट कैसे पहुंच गए कि वो नफरत? इस देश में प्रधानमंत्री नहीं, झूठ बोल के वो प्रधानमंत्री बने थे। वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक आए ये झूठ बोल के कि मैं 15 लाख रुपए आपको दूंगा, मैं इस देश में महंगाई कम करूंगा, मैं इस देश को आगे बढ़ाऊंगा, बढ़ेगा इंडिया, जो उनका नारा था। और आज उसी इंडिया से उनको प्रॉब्लम है, अब वो बढ़ेगा भारत हो गया है। तो भारत भी वही है, इंडिया भी वही है। अगर आपको ये चश्मा लगा के देखना है तो सिर्फ उन महिलाओं को जो महंगाई से परेशान हो रही हैं, उन बेरोजगार युवाओं को जो इस टाइम बेरोजगार सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। कोविड के अंदर आपने उनका साथ छोड़ दिया, कई लाख लोग इस देश में मर गए। आपने बोला सुख सुविधाएं मिली, हेल्थ केयर मिला, लेकिन कोविड के अंदर सिर्फ और सिर्फ मौतें हुई। वाराणसी के अंदर अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लाशों के ऊपर लाशें जली, जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी, उनको गंगा में बहा दिया गया। गंगा सफाई के ऊपर झूठी बातें करते हैं। कितने हजार करोड़ रुपए आपके मंत्री ले चुके हैं गंगा सफाई के ऊपर। अगर एक पवित्र गंगा के ऊपर आप पैसे ले सकते हैं तो इस देश को आप कहीं पे भी बेच सकते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमें इस देश के अंदर नहीं चाहिए। हमें वो प्रधानमंत्री चाहिए जो सड़कों पे चले, जैसा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, जो युवाओं की आवाज सुनी, महिलाओं की आवाज सुनी, बच्चों की आवाज सुनी, स्टूडेंट की आवाज सुनी। तो हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमें एक अच्छा कान दे सके, हमारी आवाज को संसद में उठा सके। वो प्रधानमंत्री हम देश में चाहते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से राहुल गांधी जिस संसद में आए हैं वो हमारी आवाज बनेंगे और इस देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। ये इस देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आपने अब नाम ले ही दिया है, पुलवामा अटैक का 300 किलो आरडीएक्स आज तक नहीं पता लगा कि वो आया कहां से, उस पर जांच नहीं हुई। तो ये साफ दर्शाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डर का माहौल देश के अंदर पैदा करते हैं और उस डर के माहौल से ये वोट लेते हैं और जिस तरीके से देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हम सब भाई हैं, ये सब हमारी बहनें हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो ये जो नारा है अब ये एक साथ चलेगा। इस देश को बांटने का काम नरेंद्र मोदी ना करे। जम्मू कश्मीर को इस देश से अलग थलग करके बैठा हुआ है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों वहाँ पे चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं? ये जवाब हम नरेंद्र मोदी से चाहते हैं। इतने साल से हम एक ही नारा देंगे, एक ही बात कहेंगे, जहां देखो वहां अडानी और अंबानी। 20,000 करोड़ का जवाब दे दे नरेंद्र मोदी, हम संतुष्ट हो जाएंगे। 2 करोड़ साल की नौकरी पे जवाब दे दे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। 15 लाख बैंक अकाउंट में स्विस बैंक से क्यों नहीं आए वो बता दे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये जो बाद में अमित शाह जी ने बोला ये जुमला है, तो ये जुमला अब आपका नहीं चलेगा। बहुत लंबा आपने अपना जुमला चला लिया। इस देश को सच्चाई पता लग चुकी है अडानी और अंबानी की। हम जो पैसे कमा रहे हैं वो सारे आप अपने इकट्ठे करके अडानी और अंबानी को दे देते हो। ये देश पागल नहीं है, ये देश समझदार देश है। जिस तरीके से आप झूठ बोल के आए थे, अब इस देश के अंदर सच बोलकर राहुल गांधी आएगा। देखिए, ये बेकार की बातें हैं।
ये मुस्लिम हिंदू ये सब इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए। ये देश एकता से चलता है, ये देश भाईचारे से चलता है, कि भाईचारे का देश है। इस देश में आज से पहले इस तरीके के दंगे क्यों नहीं हुए? नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही ये सब क्यों हुआ? तो हमारी अपील है हर एक भाई से, हर एक बहन से, इन सब बातों पे ध्यान ना दें। हमारे राहुल गांधी जी उनकी आवाज निरंतर उठा रहे हैं और 2024 में हम लोगों को सरकार बनानी है कांग्रेस पार्टी की, इंडिया को जिताना है और राहुल गांधी को इस देश का नेता, इस प्रधानमंत्री बनाना है। इस देश का अहम मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा, इस देश का अहम मुद्दा है जनता का पैसा, इस देश का अहम मुद्दा है महंगाई का मुद्दा। जो भी ग्रस्त, जो भी परेशान है इस देश के अंदर, उसकी आवाज राहुल गांधी बनते हैं।